नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राहुल गांधी आज पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे। यहां उन्होंने मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की और सिंगर की हत्या पर दुख जाहिर किया। उनके साथ पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद रहे। मूसेवाला की 29 मई को शाम के वक्त सड़क पर ही खुलेआम हत्या कर दी गई थी। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला सिंगर होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर इसी साल मानसा विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था। चुनाव के दौरान मूसेवाला और राहुल गांधी की मुलाकात भी हुई थी। इस चुनाव में मूसेवाला जीत नहीं सके थे। मुलाकात से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए हत्या पर दुख जताते हुए कहा था, होनहार कांग्रेस नेता और प्रतिभाशाली कलाकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या से स्तब्ध और दुखी हूँ। दुनिया भर से उनके चाहने वालों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। बता दें कि मूसेवाला उन 424 लोगों में शामिल थे जिनकी सुरक्षा पंजाब पुलिस ने अस्थायी रूप से हटा दी थी या कम कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के करीबी रहे। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले मूसेवाला कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने मानसा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा। हालांकि आप नेता डॉक्टर विजय सिंगला ने उन्हें हरा दिया था। इसके बाद आपकी सरकार ने उनकी सिक्योरिटी भी घटा दी थी और उसके एक दिन बाद यह हादसा हुआ। और आज राहुल गांधी मूसा गांव पहुंचे, जहां पर सिद्धू मूसेवाला का पैतृक निवास है। उनके पिता से भेंट की। कल भोग की रस्म अदायगी होगी कल, और आज राहुल गांधी उनके घर पहुंचे हैं। सिलसिला लगातार जारी है। सचिन पायलट पहले आए थे और सचिन पायलट ने ही शायद ये रिपोर्ट दी होगी कि वहाँ पर राहुल गांधी को भी जाना चाहिए, और उसके बाद राहुल गांधी आज मानसा, चंडीगढ़ से मानसा पहुँचे और मानसा से सीधे मूसेवाला गांव पहुँचे। मूसा गांव पहुँचे और मूसेवाला के घर पर उनके परिजनों को सांत्वना प्रदान की। कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और फिलहाल पंजाब में जिस तरह कांग्रेस लगातार बिखर रही है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लिए, तमाम लोगों के लिए बड़ा संदेश कि संवेदना के समय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से संवेदनशील है। और उसी क्रम में ये यात्रा आज राहुल गांधी ने मूसा गांव पहुंचकर जो परिजनों को, सिद्धू मूसेवाला के जो परिजन हैं, उनको सांत्वना प्रदान की है। इसी कड़ी में इसको देखा जा रहा है। हालांकि पंजाब लोक कांग्रेस ने बीच में सिद्धू मूसेवाला के पिता को संगरूर से चुनाव लड़वाने के लिए भी पुरजोर आवाज़ उठाई। हालांकि उन्होंने इसका खंडन किया और कहा कि अभी ये वक्त इस बात का नहीं है। और जब भगवंत मान भी जब वहाँ पहुँचे थे सिद्धू मूसेवाला के गांव, तो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल और स्टेडियम और एक सदस्यता के नाते जो सिद्धू मूसेवाला की जो इच्छा थी कि अगर वो विधायक बने तो गांव में ये विकास होना चाहिए, ये आवश्यकताएं हैं, उन्हीं आवश्यकताओं को रखा कि शायद ये सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति हो सकती है। और मान सरकार ने तुरंत इन सभी मांगों को स्वीकार भी कर लिया और मान भी लिया। तो ऐसे में अब निश्चित रूप से सिद्धू मूसेवाला लोगों के बीच नहीं है। उनकी पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो चुकी है, उनकी यादें रह गई हैं। लेकिन एक ऐसी कहीं ना कहीं एक जो उनके मन में जो टीस थी कि उनके गांव में या मानसा में जो होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अब उनके परिजन, उनके परिवार उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर वो काम जो छूट गए हैं
और वो उनके रहते पूरे हो जाएं, तो निश्चित रूप से ये भी एक बहुत सराहनीय और उनको सच्ची श्रद्धांजलि सभी दलों की होगी। और राहुल गांधी की यात्रा पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित कांग्रेस से, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक, संजीव कौशिक प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले संजीव जी, राजनीतिक बहुत सारी बातें होती हैं और राजनीति से जोड़ भी दिया गया। 29 मई के बाद जैसे जैसे संवेदनाओं का बढ़ा, उनके प्रशंसक कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह से संवेदना में थे कि भाई ये बड़ा बुरा हादसा हुआ है, लेकिन फिर एक और मोड़ दे दिया गया कि उनके पिता को चुनाव लड़वाया जाए सांगरूर से, लेकिन उनके पिता ने खंडन किया। कैसे देखते हैं, सरकार ने भी जो मांगे मान ली, जब भगवंत मान मिलने गए वहाँ पर उनके परिजनों से, तो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल की, स्टेडियम, खेल स्टेडियम की मांग रखी, मान ली गई। तमाम चीज़ों को अच्छे सिरे से देखना चाहिए, हर जगह राजनीति आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद लगातार राजनीति होती रही और तमाम राजनीतिक आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते रहे। मैं आज सबसे सवाल करूंगा, क्योंकि कांग्रेस भी साथ है, आप भी साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक उनका कहीं ना कहीं विश्लेषण करेंगे, तो क्या लगता है कि हर जगह राजनीति आवश्यक नहीं है, कहीं ना कहीं संवेदनाओं में मनुष्यता को भी ढूंढना चाहिए? देखिए, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि पंजाब ने और पूरे हिंदुस्तान ने एक होनहार गायक और अपने बहुत बहुत ही प्यारे गायक को खोया है। लोगों के मन में बहुत ज्यादा दुख और दर्द है। निश्चित तौर पे उन सारे लोगों की सहानुभूति उनके परिवार को मिलनी चाहिए और वो लोग चाहेंगे कि उनके साथ खड़े हों, मजबूती मिलेगी। विपक्षी सारी पार्टियां भी खड़े हो, सरकार तो है ही साथ में, लगातार कोशिश कर रही है सरकार की उन अपराधियों को पकड़े वो और दंडित करे और जितनी जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में ये क्लियर हो पाए कि दोषी कौन है। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि विपक्ष जिस तरह से राजनीति करने की कोशिश कर रही है, ये थोड़ा सा बेहतर नहीं है। इसमें हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि पंजाब में जिस समय आम आदमी पार्टी को लोगों ने बहुमत दिया और चुन के लाया, तो उस समय बहुत बड़ी जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी। पंजाब एक तरह से ये भी कहने में कोई शिकायत नहीं है कि नशे से जूझता हुआ पंजाब, रेत माफियाओं से जूझता हुआ पंजाब, व्यवस्थाओं और कुव्यवस्थाओं से, माफियाओं से जूझता हुआ पंजाब मिला था आम आदमी पार्टी को। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करना है, काम धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन जो वर्तमान में जो सामने दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पे ये दुख की घड़ी है उन परिवार के लिए। जाना चाहिए, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। राहुल गांधी यदि गए, उस परिवार के साथ मिले, सांत्वना दिए और उस परिवार के साथ खड़े हुए, तो होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, आपके परिवार की वो सदस्य थे, बहुत देर के बाद में आप उन तक पहुंचे हैं। ये लगातार एक जो आरोप लगाई जाती है कांग्रेस पार्टी पर कि कब तक पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करेंगे आप। आपको त्वरित, यदि आपके परिवार के वो लोग थे जिस तरह से सरकार उनके साथ खड़ी थी, उसी समय खड़े होते तो उस परिवार को और मजबूती मिलती। लेकिन देर से ही सही उस परिवार को एक सफलता तो मिलती ही है। जो राजनीति करने की कोशिश की जा रही है वो खराब है। वो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हों, लगातार इस पर जो एक फिजा बनाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को ये बात मानना चाहिए कि अभी उस परिवार के साथ खड़े होने की जरूरत है, न्याय मांगने और न्याय दिलाने की जरूरत है। इस समय राजनीति से परहेज की जाती ज्यादा। ठीक है वरुण जी, क्या मायने हैं राहुल गांधी ने यात्रा की आज और सांत्वना प्रदान की? इस दुख में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जोड़ा जा रहा है हर जगह से घुमा फिरा के, कैसे देखते हैं? क्या वाकई में राजनीति निर्मम हो गई इतनी? नहीं, कौन जोड़ रहा है? कांग्रेस क्यों जोड़ेगी राजनीति से? कोई चुनाव थोड़ी है जो किसी की संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं दुख की घड़ी में, तो उसको हम राजनीति करेंगे। ये तो विपक्षी जो कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं हर बात में, वो कह रहे भाई देर से क्यों पहुंचे, भाई इंग्लैंड से आदमी यूके से आया, आते ही एक दिन बाद ही वहां पहुंच गया आदमी, और परिवार के सदस्य की संवेदना व्यक्त करने तो ऐसे जाते। मोदी जी कौन से 24 घंटे में पहुंच जाते हैं किसी के पास? इसलिए बार बार राहुल गांधी को टारगेट करना मतलब संवेदनशील मुद्दों पे, पारिवारिक मुद्दों पे, दुखद घड़ियों में भी राहुल गांधी को टारगेट करना, ये बहुत ही दुखद, बहुत ही, मैं कहूंगा, मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता दूसरे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। कहीं कोई जाता है, किसी के परिवार में दुख होता है, मिलने हम भी जाते हैं, आप भी जाते हो, तो वो कोई राजनीति थोड़ी होती। जहां तक बात है, देखिए इसमें राजनीति की बात नहीं है। एक दिन पहले आप सिक्योरिटी कम करते हो और 400 कितने लोगों की सिक्योरिटी हटाते हो, कम करते हो, बाद में हाईकोर्ट के आपको फटकार भी लगती है। इस बात का द्योतक है
कि इन्होंने उसमें सिक्योरिटी लैप्स किया, और गलती अगर कोर्ट उसको आपको फटकार लगाता है मतलब प्रूव हो गया कि आपकी गलती थी, तो उस पर एक्शन होना चाहिए था। रही बात मूसेवाला जी के जो पिताजी है, मैंने आपके चैनल पे भी देखा, वो सीबीआई से या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशियल प्रोब चाहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है राज्य सरकार को कंसेंट देने की? आपको भी इन्होंने जनरल कंसेंट, पंजाब ने मेरे ख्याल से पता नहीं हटाया कि, अगर जनरल कंसेंट हटा भी रखी है तो इनको दे देनी चाहिए कंसेंट। सीबीआई से या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जैसे जैसे भी हो, जैसे सेटिस्फाइड हो परिवार, वो जांच करानी चाहिए। आपने घोषणा कर दी कि भाई उनकी ये इच्छा थी, यहाँ से चुनाव लड़ता तो हॉस्पिटल बनता है, ये तो देखिए ये कब हॉस्पिटल बनेगा, कब उसका उद्घाटन होगा, या कब उसका शिलान्यास होगा, कब लोगों के लिए चालू होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में। लेकिन ये नेतागिरी की बात है कि आप घोषणा कर दो मूसेवाला जी की इच्छा थी मैं ऐसे करूंगा। जहां तक मुख्यमंत्री मान का सवाल है, आपने राहुल गांधी पे तो प्रश्न उठा दिया, ये क्यों नहीं गए क्रिमेशन में भाई, चीफ मिनिस्टर हो आगे, इतने दिन बाद क्यों गए? ये सब प्रश्न जो है, मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, दुख की घड़ी है मूसेवाला जी के परिवार के, लेकिन आप जो प्रश्न पॉलिटिकल नहीं है, ये पॉलिटिकल पब्लिक की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आप एक दिन पहले सुरक्षा कम करते हो और हटाते हो और अगले दिन ही उसकी हत्या हो जाती है, तो ये एक दिन 2 दिन में कैसे प्लान्ड था क्या, प्री प्लान्ड था क्या कि आप सुरक्षा कम करोगे और उनको हटा दिया जाएगा, या संयोग है? ये चीजें है। और क्यों उनके पिता को हो सकता है कि जो वर्तमान सरकार है उस पर उनको भरोसा नहीं है, उससे वो आश्वस्त नहीं है उसके प्रति, इसलिए वो जांच की मांग कर रहे हैं, इसीलिए वो गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले। तो इसको तुरंत राज्य सरकार को भी इसका संज्ञान में लेना चाहिए, केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए, और अविलंब इसकी जांच हो गई, नहीं 6 महीने साल भर लगे फिर रिपोर्ट आए, तुरंत जांच होकर के तुरंत रिपोर्ट आनी चाहिए, तो जनता के सामने पता तो लगे। पंजाब के कौशिक जी ने से बड़ा संवेदनशील स्टेट है, आज की तारीख में वापस रिपीटिशन होने लग गया इसमें अलगाववाद का, इसको तो बड़ा क्रूशियली और बड़ा सावधानी से केंद्र सरकार को, सारे राजनीतिक दलों को उसको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हमने कल परसों भी देखा अभी वहाँ स्वर्ण मंदिर का सारा जो आपने दिखाया चैनल्स पे, तो ये बड़ा संवेदनशील हो चुका है पंजाब स्टेट। मैं नहीं कह रहा केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी उसमें सक्षम है कि नहीं, असक्षम है, लेकिन अगर वहां पे हालात बिगड़ रहे हैं तो उसको नजर रखनी चाहिए, पूरे देश का एक अभिन्न अंग है। केंद्र सरकार को, सारे राजनीतिक दलों को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इस पे ज्यादा जल्दी से जल्दी इस पे ध्यान देकर के कार्रवाई करनी चाहिए, आगे बिगड़ नहीं जाए हालत, जैसे हम बच्चे थे जब देखा करते थे क्या हाल हो रहा था वहाँ, ऐसा नहीं हो जाए पंजाब। ठीक है संजय जी, पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं शुरुआत से, अब ऐसे में जब अमित शाह से मिल चुके हैं सिद्धू मूसेवाला के परिजन, मान वहां पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी वहां पहुंच चुके हैं, सभी दल एकजुट हैं, सिद्धू मूसेवाला के संग जो घटनाकांड हुआ, एक कलाकार खो दिया पंजाब ने, देश ने, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए इन अपराधियों के खिलाफ, और अब कहीं ना कहीं दल जब सारे एकजुट हैं तो ये दिखाया जाना चाहिए कि नहीं ये बड़ा कदम उठाया गया है। घटना है, एक हमने अपना कलाकार, एक अपना उभरता हुआ एक तरह से सिंगर, बहुत बड़े सिंगर से उभरते थे और उनको जीवन उनका 28 साल का था, उनसे पूरा जीवन बचा हुआ था, शादी होने वाली थी, लेकिन क्या हुई तो बड़ा प्रश्न है, इसके बारे में हमें चर्चा करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने तुरंत सीट छपाने के लिए तकरीबन 12 वीआईपी, जिसमें पूर्व पिता जिनको काफी सिक्योरिटी थ्रेट है, उनके पैसे सिक्योरिटी हटा दी। भैया सिक्योरिटी हटाने की क्या जरूरत थी, बहुत प्रश्न है। आपने क्या, आपने कोई एलआई की रिपोर्ट की, आपने इन्वेस्टिगेशन किया, कोई टीम से फीडबैक ग्राउंड से लिया, इनकी सिक्योरिटी नाम में रखी जाए, क्यों रखी जाए, उसका कारण क्या है? अगर आपने सिक्योरिटी पूछने वाला चीज हटा दी तो ठीक है, आप हटा सकते हो सरकार के पूरा, लेकिन मैं राघव चड्ढा को कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है जो 45 लोगों का सिक्योरिटी फोर्स दिल्ली या पंजाब में पंजाब पुलिस के अधिकारी माननीय केजरीवाल के लगे हुए, ये तो आम आदमी की नेता है, इनके प्रश्न सुन सकते हैं 2013-2014 में इन्होंने कैसे बोले हम तो आम है, हमें क्या सिक्योरिटी की जरूरत है? भाई तुम आम हो तो 45 आदमी लेके क्यों चल रहे हो? नंबर देखिए, ऐसा कोई भी चाहे अमित शाह की हो, चाहे राहुल गांधी की होकर विजिट करते हैं, उनसे मिलते हैं, दुख की घड़ी है, कांग्रेस के पूर्व कह लीजिए तो उस नाते राहुल गांधी से मिलने जाओगे, लेकिन जो बड़ा हास्यास्पद लगता है जो आम आदमी पार्टी को बताता है कि हम स्टेडियम बना देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे। अरे भाई 5 साल में आपने दिल्ली में नहीं बना, अभी स्टेडियम देखिए झूठा प्रॉमिस बुरा होता है। ये
पे नहीं जाना चाहिए। हम आपसे चीजें आप देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, पंजाब की स्थिति क्या हो गई है, आज भी कोई ना कोई घटना हो रही है। बहुत दुखद घटना हुई जिसमें मंत्री में खालिस्तान के नारे लगे और सुरक्षा कौन सी कर रही थी, हमारी पंजाब पुलिस कर रही थी। भाई अलगाववाद तो छोटे से पैदा भी नहीं हुए थे, सब खत्म हो चुका था। उसके बाद अलगाववाद कैसे आ गया, अचानक ही अलगाववाद कैसे पनप गया, इसमें बहुत बड़ा गहन चिंतन करने की जरूरत है। और देखिए, सरकार बच्चे सरकार का हक है जिस तरह से निर्णय लेना चाहिए, लेकिन जब वाहवाही जस्ट फॉर वाहवाही लेने के लिए किसी की जान को अगर आप जोखिम में डालते हो, ये नहीं है। इस तरह किसी भी कार्य को किसी भी चाहे किसी भी गवर्नमेंट हो उसको नहीं करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस सरकार है, कई जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पार्टी की सरकार है, लेकिन इस तरह के कार्य हमें नहीं लगता कोई करता होगा। कई सिक्योरिटी लेके चलते हैं लोग, सिक्योरिटी दी जाती है उनकी इफेक्ट देखकर। कल को मान लीजिए कि आप सिक्योरिटी हटा देते तो अरविंद केजरीवाल जी और राघव चड्ढा जी, देखिए राघव चड्ढा जी को क्यों सिक्योरिटी के लिए आज तक समझ आया, उनको तो एक आदमी की जरूरत नहीं, उनको सिक्योरिटी का थ्रेट है, मिलिटेंट के टारगेट पे उठने वाला होता है, आपकी तस्वीर करने में बड़ा अंतर हो जाता है। देखिए, बड़ा ही दुखद है इस तरह की घटनाओं दोबारा तो उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी और मान साहब की जो सरकार वहाँ पर चल रही है, उन लोगों की सुरक्षा की भी की सुरक्षा उन्होंने हटाई है और नहीं लेती है। जगत उनके साथ घटना होती छोटी या बड़ी, इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेवार होगी। बिल्कुल। संजीव जी, लगता नहीं है कि इतने प्रचंड बहुमत के बाद पंजाब जिस लड़ाई को समाप्त मान रहा था कि अब एक ऐसी सरकार आ चुकी है जो उनकी सभी समस्याओं को हल कर देगी, शायद जो वर्तमान का घटनाक्रम है उसको देखकर लगता नहीं है कि अभी वो लड़ाई ख़त्म हो गई है। अभी ऐसा लगता है लड़ाई और अभी बहुत लड़ाई बाकी है। चंद्रशेखर जी, संजय जी ने तो सवालों की झड़ी लगा दी, लगातार वो बोलते चले गए और वो क्या क्या बोले वो सारी बातों का जवाब मैं सिलसिलेवार से देना चाहूंगा। उनको ये भी जानकारी होगी कि 424 लोगों की सुरक्षा व्यवस्थाएं यदि कम की गई तो क्यों की गई, जानकार है, उनको जानकारी होगी कि कम की गई और बावजूद उसके दो बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था या दो सुरक्षा गार्ड उनके पास थे, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी, किन परिस्थितियों में वो गाड़ी लेके नहीं गए, किन परिस्थितियों में दोनों गार्ड को लेके नहीं गए, बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आएंगी, निश्चित रहिए आप, वो सारी चीजें पत्ते खुलेंगी उसमें। और ये भी आपको जानकारी आता हूं मैं संजय जी, आ रहा हूं, एक बार जवाब ले लेते फिर मैं आ रहा हूं। 424 लोगों की वो सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं बहाल भी की जाएगी जी, लेकिन कोर्ट को कहना पड़ा ना संजीव जी, ये तो फिर उस समय जी जी मैं उसी पे आ रहा था। और ये बातें वो जो कह रहे हैं कि यदि उनकी बातों को मान ली गई वो पूरा करेंगे नहीं पूरा करेंगे, कौन कितने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चलता है, ये बात वो क्या नहीं मानते कि पंजाब की स्थिति जो थी वो पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी, उस पर काबू पाना या फिर एक बार इस तरह से प्रचंड बहुमत से एक चलती हुई सरकार जो बहुत मजबूती के साथ चल रही थी उसको पूरा पलट देना और एक नई सरकार बिल्कुल नई नवेली एक ऐसी पार्टी आती है जो सबको धता बताते हुए सत्ता में बड़ी मजबूती के साथ काबिज होती है। निश्चित तौर पे लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है, स्थितियां बेहतर नहीं थी वहां पे, तभी लोगों ने एक उम्मीद की किरण देखी और लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया। तो काम बहुत करने बाकी, हमें कहने में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वक्त तो दीजिए। आप लगातार जिस तरह से आरोपों की छड़ी लगाते चले जा रहे हैं, काम करने का वक्त दीजिए, निश्चित तौर पे आपको जवाब मिलेंगे। और जो आप किसको क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं मिली, मुख्यमंत्री को क्या मिली, मुख्यमंत्री ने क्या कहा नहीं कहा, यदि मैं ये फेहरिस्त लेके यहाँ पे बैठना शुरू कर दूं तो विपक्षी पार्टियों ने क्या कहा और इससे पहले वहां की सरकारों ने क्या किया क्या कहा, देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा क्या किया, तो ये एक अलग दिशा में ये डिबेट चला जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है यदि कांग्रेस पार्टी वहां पे गई है तो, लेकिन राजनीति नहीं की जाए जिस तरह से राजनीति की जाए। हमने देखा है महाराष्ट्र सरकार के बारे में थोड़ा सा याद कर लीजिए कि महाराष्ट्र में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक हीरो की केस में किस तरह से उसको सीबीआई को देने के लिए कौन से पैतरे चले थे, वो सब लोग जानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी जानती है इस चीज को। तो वो पैतरे आजमाने की कोशिश ना की जाए, राजनीति करने की कोशिश ना की जाए। एक पंजाब ने एक अपने होनहार गायक को खोया है, उसका दर्द उस परिवार को है। जितने लोग जा सकते हैं मिल सकते हैं, मिलना चाहिए, सहानुभूति रखिए, उनको सांत्वना दीजिए, आप उनके साथ खड़े रहिए, लेकिन राजनीति का ये दौर खत्म होना चाहिए। लगातार पर्यटन स्थल नहीं बनना चाहिए वहां जाकर के। ये बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि अभी राजनीति करने की कहां से बात आ रही है, इस तौर पे राजनीति करने की कोई बात नहीं आ रही है, लेकिन जहां जा रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं, वहां से लौटने के बाद में सारी राजनीतिक बातें ही की जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ खड़े होने की जरूरत है और पंजाब सरकार तत्पर है। जिस तरह से लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, आज गिरफ्तारियां हुई है, तो जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई है और बातें सामने छन के आ रही है, निश्चित तौर पे सच्चाई लोगों के सामने आएगा, हमें ये कहने में कुछ शिकायत। वरुण जी, इस पूरे घटनाकांड में जो सबसे बड़ा पक्ष सामने आया वो ये आया कि
लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है वो राजस्थान से ऑपरेट कर रही है बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर शेखावाटी से ऑपरेट हो रहा है। और आज एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि जो 8 शूटर थे उनमें सुभाष भानुड़ा का भी नाम आया है, जो बलबीर सिंह भानुड़ा का लड़का है। राहुल गांधी आज मूसा गांव पहुंचे हैं, तमाम तरह की कवायद हुई। राजस्थान से भी ये बयान आना चाहिए था, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कि जो भी यहाँ पर इस तरह के अपराधी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, या कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई होने की आवश्यकता थी, ये भी होना चाहिए था। किशोर जी, जिस गैंग की आप बात कर रहे हो उसमें 4-5 राज्यों के शूटर्स और गैंगस्टर्स शामिल हैं। खाली राजस्थान के नहीं, हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली से, सारे इनकी नेटवर्किंग। रही राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान सरकार इनको बिल्कुल भी लिबरल नहीं है इनके प्रति, इनको बंद करके रख रखा है। अभी दिल्ली पुलिस उसको लेके जा रही है सब जगह। तो राजस्थान सरकार संवेदनशील है ऐसे मामलों में। जब भी अशोक गहलोत जी की सरकार जगह जगह, आप देखो, लोग कहते हैं भाई क्यों आपके एंटी करप्शन बढ़ गए, आपके क्राइम बढ़ गए। भाई जितने पकड़ोगे जब भी तो आपके केसेस बढ़ेंगे, पकड़ोगे नहीं तो आपके रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा केसेस का, आंकड़े नहीं आएंगे तो पता क्या लगेगा। ये एक अलग ही नैरेटिव एक देश में क्रिएट किया जाता है कि जिस राज्य में ज्यादा कंप्लेंट्स हो या ज्यादा केसेस रजिस्टर हो तो कहते हैं साहब हल्ला मचाने लग जाते हैं दूसरे दल। मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं, इससे ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ साहब, यहाँ ज्यादा हो गए ज्यादा। अरे भाई केसेस रजिस्टर हो रहे हैं तो वो अच्छी बात है, वो किसी भी गवर्नमेंट की अच्छी बात है, केसेस रजिस्टर हो रहे हैं उस पे, लेकिन उसमें देखना ही चाहिए कि कन्विक्शन कितना हो रहा है जी। तो कन्विक्शन राजस्थान सरकार का पूरे देश के आंकड़ों से सबसे ज्यादा है। जितने भी वुमेन अगेंस्ट क्राइम है या दूसरे क्राइम है, सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट राजस्थान की। हमको कन्विक्शन रेट पे ध्यान देना चाहिए, किस राज्य में ज्यादा रजिस्टर हो रहे हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि वो उसमें लोग डरते नहीं है, जा रहे हैं पुलिस के अंदर, लोग डरते हैं कंप्लेंट कराने से, उस राज्य में जा रहे हैं। और कन्विक्शन रेट अगर हाई है तो मतलब जुडिशियल प्रोसेस भी फास्ट है और सरकार जो है उस राज्य की संवेदनशील है। आप जो भी मैं बात बार बार सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जुडिशियल प्रोब या सीबीआई की प्रोब, अगर मूसावाला जी की पिताजी या परिवार चाहता है तो क्यों नहीं हो साहब? आप मुझे बताइए, दैट मींस दे आर नॉट सेटिस्फाइड। वो स्टेट गवर्नमेंट के एक्शन से सेटिस्फाइड नहीं, कि स्टेट गवर्नमेंट के लैप्स मान लीजिए, फेलियर मान लीजिए, या अगर आप नेगेटिव कोई वर्ड इस्तेमाल करना चाहे, मैं नहीं कर रहा हूँ टीवी पे, हत्या तो हुई है उनके बेटे की, उनके घर में तो दुख हुआ है। आप ये थोड़ी चलने दोगे, मौका दोगे साहब 5 साल तक? आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार है, ईमानदार सरकार है, 5 साल तक वेट करोगे और कोई बेटे बेटियों की हत्याएं हो जाएगी? प्रश्न तो उठेंगे, चाहे 1 दिन की सरकार हो, चाहे 10 दिन की सरकार हो, चाहे 10 साल की सरकार हो। ये प्रश्न उठाना तो आवश्यक है, क्योंकि वो हत्या क्यों हुई है उसका वो अलग बात है। अभी कौशिक जी ने कहा उसकी प्रोब आएगी, क्यों उसने बुलेट प्रूफ गाड़ी का प्रयोग नहीं हुआ, दो जो गार्ड थे उनका प्रयोग हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपने एक फौरी तौर पे सिक्योरिटी कम की और हटाई, उसके अगले दिन ही किसी की हत्या होती है पॉपुलर आदमी की, तो वो डेफिनेटली क्वेश्चनेबल है। और फिर हाईकोर्ट आपको फटकार लगाता है, इसका मतलब या तो अनुभव नहीं है आपको सरकार चलाने का, या आपकी मंशा गलत थी। वो चीज तो कोर्ट प्रूव कर रहा है, विपक्षी दल या कोई पार्टी या राजनीति थोड़ी प्रूव कर रही। ये देखना बहुत आवश्यक है। मैंने कहा अभी राणा साहब ने बताया, आपने बताया, देखिए कल स्वर्ण मंदिर का नजारा हमने देखा। पंजाब पुलिस, चलो उनकी ड्यूटी है सुरक्षा मुहैया कराना, लेकिन वो किस चीज पे सुरक्षा मुहैया करा रहे थे, किस दल को सुरक्षा मुहैया करा रहे थे, वो देखने वाली बात है। ये बड़ा संवेदनशील राज्य है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने छोटा सा था जब इतना ध्यान नहीं है, लेकिन उस समय देखते थे, बाद में फिर लोगों वाला समझौता हुआ, सब हुआ। उस समय सुरजीत सिंह बरनाला जी भी थे, कई लोग थे, वो उस समय के लोगों को ज्यादा ध्यान है। लेकिन उस समय ऐसी भयावह स्थिति थी, बसों को रोक रोक के हत्याएं कर दी जाती थी। तो वो चीजें आप वापस रिपीट नहीं हो भारत के एक अंग में, सबसे बड़े बढ़िया स्टेट में। वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सारे दलों की, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी डिबेट में ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल न करें जिससे स्थिति बिगड़े। ये तो बहुत छोटी सी माइनर चीजें हैं अपन लोगों की तो, लेकिन ये मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ। आप कह रहे हो भाई आगे, भाई लेफ्ट तो सही, किसी का आदमी की हत्या हुई है, किसी का आदमी गया है, उसके परिवार में दुख हुआ है, तो क्वेश्चनेबल तो है ही चीज। ठीक है संजय राणा जी, शुरुआत से एक बात देखने में आ रही है इस केस में, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं वो भी जानेंगे, लेकिन एक बात देखने में आ रही है कि जिस गैंग ने ये सब नाम आ रहा है, जिस गैंग ने ये हत्या की, लोग जो नाम निकल के सामने आ रहे हैं, 5-5, 6-6 राज्यों में, 10 राज्यों में गैंग ऑपरेट कर रहा है, विदेशों में भी ऑपरेट कर रहा है। तो क्या नहीं लगता कि अब तक केंद्रीय एजेंसी को दे देना चाहिए था मामला? क्या आपको लगता है कि पंजाब से सब कुछ हो जाएगा? गैंगस्टर का जो बड़े गैंगस्टर तो ऑपरेट बहुत जगह से करते हैं, पहले होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा कोई भी हत्या से पहले
जिस तरह की बहुत बड़ा ये हत्या, छोटी मोटी हत्या आम आदमी की हत्या नहीं है, एक तरह से सिंगर बहुत बड़ा नाम ही आदमी था, इसकी रेकी की है, जो रेकी 1 घंटे में 2 घंटे में 3 घंटे में किया। हमारे मित्र संजीव भाई ने अपने गलतियों को मैं बता दूं कैसे एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला कि वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले गए, तो सिक्योरिटी लेके ले गए। देखिए बुलेट प्रूफ गाड़ी पकड़ी थी और सिक्योरिटी गार्ड से उनके पर्सन, जब आपको पता था इतनी सिक्योरिटी गार्ड है उसको कि उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके चलनी पड़ती है, और बेचारा अगर तब उसके बाद भी आपने सिक्योरिटी हटा ली, इसका मतलब कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है कि आप उसके हत्याकांड, या तो मैं नहीं बोलता किसी ने कराया है, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कराती है, मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि आपने जल्दीबाजी कर दी, आपने कुछ इतनी जल्दी सिक्योरिटी हटाने की जरूरत क्या पड़ गई थी। नंबर 2, अगर कोई परिवार, कोई भी परिवार हो, अगर वो मांग करता है कि मुझे सीबीआई से जांच करानी है और बहुत मैं निष्पक्ष हूँ और बहुत मैं स्वच्छ हूँ और एकदम पारदर्शी हूँ, तो हमें हाँ करने में मुझे 3 सेकंड लगेगा। हाँ, अगर मैं लगता है कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे लोगों का मिली भगत है, कहीं से भी हो, 1% हो, 5% हो, 0.1% हो, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा उसमें डगमगाएंगे। और जो शायद हमारे लगता है कि मान साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उसमें ही कर रहे हैं, तो तुरंत बोल देना चाहिए कि हाँ ठीक है, आप सीबीआई की जांच कराइए, आप किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी से जांच करा सकते हैं, स्वतंत्र जांच कराने के लिए। और हाँ देखिए, अभी अगेन भाई साहब हमारे बोल रहे थे कि कोई भी नेता वहां जाता है और आकर के प्रश्न उठाता है या राजनीति करता। देखिए, विपक्षी पार्टियां प्रश्न उठाएंगी, कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो। अगर उसको लगता है कि आपकी एक सरकार में कहीं भी गलती, चाहे बीजेपी की हो चाहे किसी भी सरकार हो, तो वो प्रश्न उठाएगी। आप क्या जो कानपुर में दंगे लोगों पे प्रश्न उठा रहे हैं, उस पर सरकार में प्रश्न उठ रहा है, दंगाइयों पे भी प्रश्न उठ रहा है, तो प्रश्न तो हमेशा उठेंगे चाहे कोई भी सरकार हो। और आपको देखने की जरूरत है कि सरकार कैसे बनी है, किसके समर्थन से बनी है। देखिए, मैं कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन ऐसे सुनने में आया है, ऐसे सुगुगाहट है कि हाँ कुछ समर्थित लोग हैं जो फंड किए थे या करते हैं। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ मैं आशंका जगा रहा, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने पढ़ा, हो सकता है सारी चीजें गलत हो। चीजों को केजरीवाल जी को आकर के साफ कर दीजिए, भैया देखो मेरी सरकार ऐसी नहीं, मेरी सरकार की इमेज स्वच्छ है, हो सकता है मैं सरकार चला देखिए। अभी तक केजरीवाल जी को देखिए एक तरह से म्यूनिसिपैलिटी की सरकार चला रही, सरकार नहीं, दिल्ली को सरकार नहीं बोलते हैं, एक म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है जहाँ पे 2 करोड़ लोग रहते हैं, अब खुद सरकार चला रहे हैं, एक बड़ा स्टेट है। हो सकता है उनको तजर्बे की कमी, हो सकता है 6 महीने में तो गुणकार हो जाए, हो सकता है बहुत अच्छा सरकार चलाए, हो सकता है बहुत अच्छा नेतृत्व करे, लेकिन वो एक विषय है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन जो भी सिचुएशन आज के दिन में बनी हुई पंजाब में, ये बहुत ही एक चिंताजनक है, हम सबको उस पर चिंतन करना चाहिए। और सभी पार्टियों को, हम तो कहते हैं कोई पार्टी हो, सत्ता हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, उससे सोचना चाहिए कि देश में अगर अलगाववाद बढ़ता है, ड्रग्स बढ़ती है, कोई भी कमियां बढ़ती है, उससे हम सबको तकलीफ होगी। वो उनको भी तकलीफ होगी जिसमें राज्य कर रहे हैं, और उनको भी तकलीफ होगी जो विपक्ष में बैठे हैं, क्योंकि हमें एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बींग, और ह्यूमन बींग चाहे विपक्ष नहीं होता, ह्यूमन बींग होता, कोई चीज आपके पक्ष में आती नहीं, कल को विपक्ष में हो जाएगी। इस पे चिंतन करने की जरूरत है। मैं तो चाहूंगा संजीव भाई अपनी पार्टी को बोले कि भैया ठीक है, हमारे पास तजुर्बा नहीं है, 3 महीने बाद तजुर्बा आ जाएगा। तजुर्बा देखिए, पेट से, माँ के पेट से कोई भी चीज सीख के इंसान नहीं आता, हम तो नहीं सीखते हैं, हमें टाइम लगेगा, लेकिन हाँ जो चीजें घटनाक्रम घट रहा है वो बड़ा चिंता का विषय, उस पर सारी सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है संजीव जी, क्या लगता है कि जो वर्तमान हालात है उस पर सरकार को एक पुनर्मूल्यांकन और गहन आत्मावलोकन की आवश्यकता है, और ये स्थितियाँ आगे चल के और ज़्यादा विस्फोटक ना हों, और कहीं ना कहीं अब यहीं पर डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए? तो नहीं लगता आपको कि अब रोकना होगा तमाम चीज़ों को, क्योंकि जिस तरह से लगातार अलग अलग दिशाओं में खबरें बढ़ रही हैं तमाम चीज़ों की, तो वहाँ पर रोकने की ज़रूरत है। इस पर राजनीतिक दलों के आरोप निराधार हैं, स्वयं आपके लिए जो आपका वादा आपने जनता से किया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी संजय भाई जो बात बोल रहे थे, बेस सिर पैर की बातों का कहाँ कौन मुख्यमंत्री खंडन करता फिरे, ये मेरे समझ से तो परे है। मैं समझता हूँ कि वो जो बातें कह रहे हैं और इशारों में क्या खोलकर वो विपक्षी पार्टी को उन आवाज को मुखरता से बोल रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां बोलती हैं। तो मेरा मानना यही है कि यदि वो इन चीजों को समझते हैं तो ज्यादा बेहतर होता कि यदि अलगाववाद की बात की तरफ वो इशारा कर रहे हैं और कनाडा में बैठा एक व्यक्ति बार बार ये चर्चा कई बार इस मुद्दे पे चर्चा हो गई कि वो फंडिंग करते हैं या उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इस तरह की तमाम बातें जो होती है, केंद्र सरकार को इस पर हार्ड एक्शन लेने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि यदि इस तरह की बात है, इनके बातों में सच्चाई है, यदि कहीं से कोई ये बात आती है, कौन रोकता है केंद्र सरकार को? बगैर केंद्र सरकार के क्या राज्य सरकार इतनी सक्षम हो पाएंगी कि कनाडा में बैठे हुए एक ऐसे अलगाववादी के ऊपर कार्रवाई करे जो उसके पहुंचे बाहर?
यदि इस तरह की कोई बात है, कोई सच्चाई है, उसमें यदि कोई तथ्य है, कोई सबूत है, तो इस पे कार्रवाई केंद्र सरकार को करनी चाहिए और केंद्र सरकार को राज्य सरकार से मदद की जरूरत आवश्यकता पड़ती है। और उस वक्त यदि राज्य सरकार आपके साथ कदमों से कदम मिला के बात नहीं करे, आपके साथ हेल्प नहीं करे हर एक मुद्दे पर, तो आप आरोप लगा सकते हैं। बहुत बड़े आरोप की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, तो जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं उस पर कार्रवाई तो करे। केंद्र के हाथ में वो शक्तियां राज्य के तो हाथ में है नहीं। लेकिन आप यदि बैठ करके केवल और केवल राजनीति की बात करेंगे और राजनीतिक दलों के हित बिल्कुल, मैं संजीव जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। संजीव जी, क्या नहीं लगता कि जो हिंसा और अलगाववाद की अलग अलग खबरें आ रही हैं और सरकार के गठन के बाद अब उसे रोकने की आवश्यकता है और एक गहरे आत्मावलोकन की आवश्यकता भी है सरकार को? क्योंकि अब अगर खबर आएंगी तो ये लगेगा कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ हाथ से छूट रहा है। निश्चित तौर पे आपकी बातों में से हम सहमत हैं और आप यदि इस तरह की बात कह रहे हैं और कहीं से सूचना है तो सूचनाएं साझा करनी चाहिए और राज्य सरकार को यह मौका देना चाहिए कि राज्य सरकार को त्वरित कार्रवाई करे। राज्य सरकार कहीं से कोई लापरवाही करे, कोताही बरते तो फिर राज्य सरकार से पूछ जानी चाहिए। ये सारी बातें एक ऐसे नेता के द्वारा उठाई गई जो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे और बाहर निकलने के बाद में तमाम तरह के उनके अलग अलग पार्टियों के प्रति जिस तरह की होती है समय समय पर वो छोड़ते रहते हैं और वो हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। वो भी कभी आम आदमी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, तो उनका एक अपना दर्द है और वो किसके लिए कब बैटिंग करेंगे वो लोग जानते हैं और समझ रहे हैं उनका इशारा क्या है और कहाँ जाना चाहते हैं। वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बात वहीं से निकलती है और वहीं से निकल के आगे। यदि उनके बातों में सच्चाई थी तो उस वक्त उन्होंने जुबान क्यों नहीं खोली जिस वक्त बात की? तो आप जिस वक्त सरकार को या आम आदमी पार्टी को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से जिस वक्त इस तरह की बातें की गई, लोग समझते थे कि इसके मायने क्या है और राजनीतिक मायने कितने हैं और व्यवहारिक और सामाजिक उनकी चिंताएं कितनी हैं, हम जानते हैं इस चीज को। मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि इस तरह की यदि कोई बात है, लोगों के जहन में बात आ रही है, सूचनाएं हैं, सूचनाएं साझा की जाए। और यदि ये बात बिल्कुल सही है, कल नारे लगने की बात थी, सरकार उस पर एक्शन ले रही है, सरकार उस पर कार्रवाई करने की के दिशा में अपना कदम बढ़ा रही है, तो वक्त तो दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहीं से भी अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देना या बढ़ते हुए देख करके आम आदमी पार्टी चुप रह जाए, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आरोप तो लगा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मजबूत राष्ट्रवाद को जीती है आम आदमी पार्टी। वो आम आदमी पार्टी छद्म राष्ट्रवाद के सहारे नहीं चलती, ध्रुवीकरण के आधार पर नहीं चलती। आम आदमी पार्टी बेहतर राजनीति नहीं कर सकती है, लेकिन काम बेहतर करना जानती है और उसी की बदौलत लोगों ने इतना प्यार दिया है और सम्मान दिया है। तो चिंताएं हैं और उस चिंताओं की वजह से जिम्मेवारियां बढ़ी है, सब पे काम किया जाएगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैंने कहा कि पंजाब की स्थिति बेहतर नहीं थी, उस परिस्थिति में पंजाब के लोगों ने बागडोर सौंपी है। धीरे धीरे उन सारे वादों पे आम आदमी पार्टी करेगी। आप पूर्ववर्ती इतिहास उठा के देख लीजिए, एकमात्र अकेली ऐसी पार्टी है जो डंके की चोट पे कहती है कि हमने जो वादे किए, यदि आपको ऐसा लगता हो कि हम अपने वादे पे पूरे नहीं उतर पाए तो आप हमें वोट मत दीजिए, दोबारा मैं आपके दरवाजे पे वोट मांगने नहीं दूंगा। तो जो वादे किए हैं, वक्त दीजिए, देखिए तो सही कि खरा उतरती है या नहीं उतरती है। जितने वादे किए हैं आम आदमी पार्टी, मेरा पूरा भरोसा है कि अपने लोगों के भरोसे पे वो खरा उतरे। लेकिन उससे पहले एक रणनीति बनाई होगी कि पंजाब, जब आप मांग रहे थे जनता से कि पंजाब हमें दे दीजिए, हम पंजाब की सुरक्षा करेंगे और पंजाब को उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे, पंजाब को एक ऐसा पंजाब बनाएंगे जो लोगों के कहीं मन से निकल गया था, मन में से एक ऐसा पंजाब था लहलहाता हुआ फसलों से, खुशी से झूमता हुआ पंजाब, वो बात कहीं जो लोगों को दरकार थी। अब ये जो हुआ है, सब जो घटनाएं एक एक सिलसिलेवार जोड़ते हैं मोहाली से लेके तमाम घटनाओं को, तो अब नहीं लगता कि अब सरकार का वो चेहरा दिखाई देना चाहिए जिस संकल्प के साथ जनता ने सरकार को कमान सौंपी है? जनाब 2 महीने हुए हैं, 2 महीने बहुत ज्यादा नहीं होता। जिन परिस्थितियों में सरकार को चलाने का मौका मिला है और सरकार बनाने का मौका मिला आम आदमी पार्टी को, काम करने का थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैंने कहा यहाँ तो 8 साल में लोग
60 सालों के इतिहास को लगातार रखते चले आ रहे हैं और हर एक गलतियों को पूर्ववर्ती सरकारों पर थोपते चले आ रहे हैं। आज तक यदि पूछा जाए कि 8 सालों में आपने क्या किया, तो उसकी वो हिसाब किताब देने में वो सक्षम नहीं होते हैं। तो अभी तो 2 महीने हमने काम करने शुरू किए हैं वहां पे। स्थितियां, मैंने कहा कि स्थितियां बेहतर करने का यदि वादा किया गया है, थोड़ा सा वक्त दीजिए। उन तमाम चीजों पर मैंने कहा कि चाहे वो आज गिरफ्तारी, आज भी गिरफ्तारी हुई है, आपने खुद शुरुआती दौर में बुलेटिन में आपने पढ़ा कि तो किसी भी भ्रष्ट लोगों को मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी राजनीति नहीं करना जानती, काम करना जानती है। उन सारे वादों पर वो खरा उतरेगी। थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। और वो काम कर रही है लगातार। बिगड़े हुए हालात में लोगों ने बहुत भरोसे के साथ आम आदमी पार्टी को सरकार सौंपी है, सारे वादे पर खरा। वरुण जी, कितने हालात बिगड़े हुए थे? बार बार ये जिक्र कर रहे हैं संजीव जी कि बिगड़े हुए हालातों में कमान संभाली है, तो कितने बिगड़े हुए हालात थे? देखिए त्रिशूल भाई, संजीव जी अपनी बात कह रहे हैं, मैंने मान ली उनकी बात। समय दिए, समय तो जनता ने आपको 60 महीने के लिए दिया है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि दूसरे परिवारों के बच्चों की हत्याएं नहीं हो आपके अनुभव के लिए। मेरी तो ये गुजारिश पहले भी थी, अभी भी है कि आप अनुभव लेते जाए, समय दिया जाए, दूसरे परिवार के बच्चों में दुख होता जाए, उनकी हत्याएं होती जाए। कृपया ऐसा अनुभव आप मत लीजिए। रही बात आप पिछली सरकारों की बिगड़ी की बात कर रहे हो, आप मुझे बताइए कि जो इस घटनाक्रम 2 महीने में खालिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्या पहले हो रहे थे क्या? स्वर्ण मंदिर में ऐसा जुलूस निकला, पुलिस ने सुरक्षा दी, अभी लुधियाना पटियाला कई कई जगह हो रहे हैं, ये पहला था क्या? पहले आप इसको एनालाइज करिए कि अमरिंदर सिंह जी के 5 साल में कांग्रेस की जो सरकार थी, चन्नी बाद में है, 2 महीने के लिए चलो पूरा जोड़ लीजिए आप, उसमें क्या आपको लगा जैसे खालिस्तान के नारे लगे या खालिस्तान के जुलूस निकले हुए पुलिस सुरक्षा में? ये चीजें सोचने की बात है। अगर आप इस तरीके से ठीक करना चाहते हो और ये आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पूरा देश भुगतेगा उसको। आपके अनुभव को हम पूरा देश कैसे भुगतेगा, आप मुझे समझाइए। समय तो आपको पब्लिक ने दे दिया, हम क्या देंगे 60 महीने का? आपको चुना है पब्लिक ने, जनता ने आपको सरकार दी है, लैंडस्लाइड मैंडेट दिया है, तो 60 महीने के लिए दिया है, कुछ समय के लिए थोड़ी दिया है। 2 महीने निकल गए, 58 महीने हो रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, आपके अनुभव, आप अनुभव गेन करोगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे, उसके लिए क्या देश भुगतेगा क्या ये चीजें? कम से कम इसके लिए तो अश्योर करिए कि हमको हत्या नहीं होने देंगे, प्रशासन को सही रखेंगे, खालिस्तान का हो गया जो हो गया, कल परसों में आगे से नहीं हम नारे होने देंगे। ये चीज तो आप अश्योरेंस करोगे, आपके अनुभव होता जाएगा और वो चीज पहले की जैसे फिर बढ़ गई। मैं किसी सरकार को या राजनीतिक दल को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ मैं, क्योंकि एक मूसा, एक यंग आदमी की, एक पॉपुलर फेस की हत्या हुई है और वो आपके कार्य प्रणाली के कारण हुई है। अगर आप नहीं हटाते सुरक्षा, क्या पता हत्या नहीं होती। लेकिन क्योंकि प्रीमिया फेस ऐसे दिखता है, आपने हटाई सुरक्षा और उनकी हत्या हुई है, एक दुख पहुंचा एक परिवार को। फिर आप कह रहे हो साहब मेरे को, हमको अनुभव हो, हमको समय दीजिए। भाई समय तो पूरा पब्लिक ने दिया है। मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दूसरे परिवार में ऐसा दुख नहीं हो, इस बात का आप ध्यान रखिए आपके अनुभव को लेते हुए। संजय जी, संजीव जी जो कह रहे थे कि अभी 2 महीने हुए हैं और कहीं ना कहीं आगे स्थितियां और बेहतर हो जाएंगी, क्या लगता है कि अगर स्थितियां इसी तरह होती रही तो बेहतर होंगी या बिगड़ेंगी? मैं तो आशा करता हूँ कि स्थिति अच्छी हो जाए और खुशहाल हो जाए, हमारा पंजाब अच्छा हो जाए, हमारा देश अच्छा हो जाए। क्योंकि थोड़ा मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ और हमेशा आशावादी हूँ, आशा करता हूँ अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम चावल पकाते हैं तो चावल को, पूरे चावल को नहीं देखते, हांडी को नहीं देखते, चावल के 2 दाने को देख करके पीस के समझ सकते हैं कि चावल पक्का है कि नहीं पक्का है। तो जिस तरह से 2 महीने का कार्यकाल अगर पूरा, बिल्कुल मैं संजय, लगातार जिस तरह की हालात, जिस तरह लगातार एक के बाद एक खबरें जो आई हैं, मोहाली से लेकर पटियाला के बाद अमृतसर और अमृतसर के बाद मूसेवाला, मानसा, इन खबरों से कहीं ना कहीं एक ऐसा जो संवाद है, सरकार के प्रति जो विश्वास है, वो कहीं ना कहीं लोगों को एक बार पुनर्मूल्यांकन के लिए सोचने पर मजबूर कर रहा है। और शायद अब सरकार को वो कदम उठाने होंगे जिससे सरकार सोचती रही कि ये ना हो या ये ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि अब इन्हें रोकना होगा तमाम चीज़ों को, और ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए सरकार को अब बड़े कदम और कड़े कदम उठाने होंगे। क्योंकि पूरे देश में और राजनीति के अध्याय में जिस तरह से प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिला है, राजनीति के अध्याय में भी इसको देखा जा रहा है एक सबक के रूप में, एक नए अध्याय के रूप में, कि एक सरकार, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देती है एक पार्टी जो कई सालों से बड़ी मजबूती से सूबे में जमी हुई थी और एकदम
प्रचंड बहुमत अर्जित करती है, निश्चित रूप से कोई ना कोई रणनीति रही होगी पंजाब को चलाने की, पंजाब को खुशहाल बनाने की, पंजाब को आगे ले जाने की और ऐसा पंजाब बनाने की जो लोगों की कल्पनाओं में कहीं बार बार रह रह के उठता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में लोगों ने वोट किया और आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से पंजाब की सत्ता पर बिठाया। लेकिन अब 2 महीने के घटनाक्रम में जो हालात नज़र आए हैं, अब सरकार से जो अपेक्षाएं आम जन की हैं वो यही है कि कम से कम इस तरह की घटनाएं सामने ना आए, इस तरह के हादसे ना हो और एक विश्वास जो जनता ने दिया है वो विश्वास वापस लौटकर लोगों के पास आना चाहिए। ये तमाम अपेक्षाएं, विश्वास, लोग इंतजार में कि अब कोई ऐसा बुरा ना हो, ऐसे हालात लगातार सिद्धू मूसेवाला के घर राजनीतिक जो बड़े कद्दावर व्यक्ति हैं, पहले सचिन पायलट भी आए और सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये संदेश दिया कि जाना आवश्यक है, लोगों की संवेदनाएं हैं बहुत ज़्यादा और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं सिद्धू मूसेवाला। ऐसे में राहुल गांधी आज पहुंचे और अब सरकार के लिए भी उन्होंने कहा कि सरकार को सुरक्षा की समीक्षाएं करनी चाहिए। बहुत सारी जो उन्होंने हमले किए सरकार के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये होने के बाद अब ऐसा कुछ न हो और जो सरकार ने वादा किया है कि वहाँ पर सिद्धू मूसेवाला को जो परिजनों से वादा किया है तो वो सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में कहीं ना कहीं जो वादे किए हैं वो जल्द से जल्द पूरे हों। ये इच्छा शक्ति ही और सीधे चलेंगे मेहमानों के पास और इस समय हम सीधे चलेंगे मूसा गांव जहां पर सिद्धू मूसेवाला का घर है। राहुल गांधी पहुंचे थे, वहां से सीधे हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या रहा पूरा, क्या क्या उन्होंने वहां पर जो कुछ कहा, पत्रकारों से कुछ कहा हो, मीडिया से कुछ कहा हो राहुल गांधी ने? जी नहीं सर, बिल्कुल। अगर हम बात करें कि वो यहाँ पर फैमिली से मिलने पहुंचे थे, मीडिया से अगर हम कहें सीधे तौर पे उन्होंने बातचीत नहीं की है। मैं आपको दिखा देता हूं कि अभी हम सिद्धू मूसेवाले के घर के सामने खड़े हैं। जो राहुल गांधी का काफिला आया था तो उनकी गाड़ी सीधा घर के अंदर चली गई थी और उसके बाद मीडिया को अंदर एंटर नहीं करने दिया गया था। हम कहें करीब आधा 1 घंटा वो यहाँ पे रहे हैं, फैमिली से उन्होंने बातचीत की है, उनसे शोक प्रकट किया था और उसके बाद वो यहाँ से बिना किसी मीडिया को कोई बाइट किया, कोई मैसेज दिए, यहाँ से सीधा चल दिए। सुबह अगर हम कहें कि जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे वहां पर भी उन्होंने मीडिया से कोई भी बाइट नहीं दिया, मीडिया से कोई बात नहीं। सीधे तौर पे आज सिर्फ दुख जताने यहाँ आए थे, फैमिली से मिलके गए। आपको बता दें इससे पहले खुद कांग्रेस की एमपी महारानी परनीत कौर भी यहाँ पहुंची थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाइफ, वो भी यहाँ पे पहुंची थी। उनसे जब उन्होंने मीडिया से जरूर बात की थी, उन्होंने अपनी तरफ से जरूर बताया था कि मैं एज ए पॉलिटिशियन यहाँ नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे एक माँ के तौर पे आई हूँ कि मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ को ऐसा कैसा फील हो रहा होगा जब उनके जवान बेटे की मौत हो जाती है। तो यहाँ पे वो मिलकर गए हैं। उसके बाद राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे, वो भी यहाँ पे मिलकर अपनी संवेदना जता के जा चुके हैं। उनकी तरफ से ऑफकोर्स आश्वासन दिया गया होगा कि जो गुनहगार है, जो दोषी है, उनके ऊपर जितनी बनती कार्रवाई जितनी जल्दी हो सके उसको करवाने का उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से पूरा जितना जोर लगाया जा सकता है वो लगाएंगे। कल भोग की रस्म है, ऐसे में विशेष सुरक्षा के इंतजाम वहाँ पर किए गए होंगे, बड़ी संख्या में उनके प्रशंसकों के पहुँचने की संभावना है। अमित? जी बिल्कुल। देखिए, मैं अगर आपको पहले तो हम घर के बाहर ही बताते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी लगी हुई है कि एंट्री पर ही सिक्योरिटी लगी है। तो वहीं अगर हम बात करें कि पिंड तक आने से पहले अगर हम कहें कि अलग अलग स्पॉट्स पर सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए हैं। बिल्कुल, मैं अमित आपको रोकना चाहूंगा, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास और इस समय हम सीधे चलेंगे मूसा गांव जहां पर हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कल भोग की रस्म है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई होगी, प्रशंसकों के पहुंचने की संभावना है और उनके पिता ने भी अपील की है भोग में पहुंचने की।
जी चंद्रशेखर जी, अगर बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी पूरी तरह से बीफ अप हो चुकी है। अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो मुझसे की नहीं बात करूंगा, मानसा तक हम कह सकते हैं कि पूरे एरिया को सील ऑफ किया गया है, पुलिस बल तैनात, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। तो मैं आपको पीछे एक सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ कि करीब यहाँ से जो रूट है घर के एंट्री का करीब 1 किलोमीटर का है। पूरे सड़क पे सिर्फ और सिर्फ अगर हम कहें कि लोग आ रहे हैं अपने दुख जताने, हमारे साथ लोग भी खड़े हैं, उनसे ही बात करते हैं। बिल्कुल। सर पहले आपका नाम? मेरा नाम विनीत पाल सिंह मोंगा है, मैं सीनियर बीजेपी लीडर हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी लुधियाना से। तो ये इंसिडेंट कैसे देखते हैं? लगातार लोग आ रहे हैं, अगर आप यहीं से हैं तो आपने सिनेरियो देख लिया है, कितनी बड़ी भीड़ उमड़ी है, कितने ज्यादा लोगों में दुख है कि एक स्टार चला गया, पंजाब का एक ऐसे इंसान का मात्र 28 साल की उम्र में चले जाना कि खाली पंजाब की बिल्कुल। संजीव जी, क्या लगता है कि अब बड़े और कड़े फैसले की जरूरत है पंजाब को? निश्चित तौर पे जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं और जिनकी जो उम्मीदें हैं, चाहे वो पुरोहित जी की हो, चाहे राणा जी की हो, निश्चित तौर पे वहाँ पे जो सरकार नई बनी है उसकी जिम्मेवारियां बहुत बड़ी है। लोग उम्मीद रख रहे हैं, तो उन उम्मीदों पर खरा उतरना ही सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। और सबसे पहले भरोसा दिलाने की बात है कि आपकी शिकायतें दूर की जाएगी, दोबारा इस चीज को दोहराने की नौबत नहीं आएगी। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि गलतियां हो सकती है। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, लगातार सीख रही है, सीखते हुए आगे बढ़ रही है। आप सारे लोगों का सुझाव का स्वागत करते हुए सरकार ये आपसे आश्वस्त करती है कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं, और इस पर ध्यान भी रखेगी। वरुण जी, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या बड़ा संशोधन होना चाहिए सरकार की कार्यशैली में? नहीं, संशोधन तो अभी 2 महीने हुए हैं, जैसा कि आप भी चर्चा कर रहे हो, लेकिन अगर हाईकोर्ट की फटकार से आप वापस सुरक्षा देते हो, उसके पहले आप पे निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए थी कि अगर ऐसी हत्या हुई है इतने पॉपुलर आदमी की, तो आप तुरंत 1 घंटे में उसका संज्ञान लेकर के वापस सबको सुरक्षा दे देते और एक्स्ट्रा मांगते हुए देखते किसको और जरूरत है सुरक्षा की। लेकिन चलिए, फिर भी मैं तो एक जो कौशिक साहब ने कहा, मैं तो उसमें आशान्वित हूँ कि आने वाले समय में किसी की और की हत्या नहीं होगी और कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, अलगाववादी ज्यादा हावी नहीं होंगे पंजाब के अंदर, ऐसी आशा हमको है। जैसा भी जनता ने इनको मैंडेट दिया है, जनता के मैंडेट पे खरे उतरे और जो सहयोग कांग्रेस से चाहिए, कांग्रेस देने को तैयार है जी। बस बिल्कुल। संजय जी, क्या होना चाहिए निष्कर्ष? समय समाप्त हो रहा है। इसका मैं तो ये बोलूंगा कि जो मान साहब है उनको नेतृत्व करने की क्षमता है, वो कर भी सकते हैं। उनको एक सरकार चलाने का मौका देना चाहिए। मौका मैं इंटरनली बोल रहा हूँ, नॉट एक्सटर्नली। केजरीवाल साहब रिमोट कंट्रोल करना बंद कर दे। मान साहब इतने समझदार हैं, इतने सक्षम है कि पंजाब को चला सकते हैं, पंजाब को ड्राइव कर सकते हैं, पंजाब का भला चाह सकते हैं। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। संजीव जी, वरुण पुरोहित जी, संजय राणा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं अब जो राजनीतिक दल वहां पहुंच रहे हैं, ऐसे में ये स्पष्ट हो चुका है सब राजनीतिक दल इस घटना से कहीं ना कहीं संवेदनशील हैं। तो अब ऐसे में बड़े कदम उठाए जाने चाहिए जिससे जनता को भरोसा हो कि हाँ, ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, और इसके लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।